अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। MK खदीरुद्दीन प्रिंसिपल MSc M.Ed M.Phil लिटिल स्टार टाइपिंग एंड ट्यूशन सेंटर बिसाइड शकील होटल टप्पा चबूतरा हैदराबाद ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए तलबा के वालिदैन को चंद मशवरे दिए हैं और अपने तजुर्बे के लिहाज से तमाम वालिदैन से गुजारिश की है कि वो किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करें और उनकी तरबियत पर ध्यान दें। देखिए इस मौके पर MK खदीरुद्दीन प्रिंसिपल MSc M.Ed M.Phil का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन। देखिए आज का जो उन्वान है वालदैन का फ़राइज़ जो कि बच्चों के परवरिश में है, उस उन्वान पर मैं तो थोड़ी रोशनी डालना चाह रहा हूँ। और ये बताना है, मैं जो सो टप्पा चबूतरे का रहने वाला हूँ, 30 साल से यहीं पर तालीम में मसरूफ़ हूँ। लेकिन मैं जो हासिल किया और यहाँ पर जितना भी मैं ऑब्ज़र्व किया, उसके बुनियाद पे वालिदैन को कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग हो सका तो उसको फॉलो कीजिए ताकि आपके बच्चे अक्लमंद निकले, अगले ज़िंदगी में अपनी खूबी बताकर वो तरक्की करे। मेरा मकसद इतना ही है। लेकिन जिससे पहले मैं एक वालिदैन कैसे रहते, मैं एक छोटी सी एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ जो कि अमेरिका में हुआ सो है। नैन्सी मैडम बोल के एक माँ रहा करती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जिसका जिसका एज था 5-6 वर्ष, और उन्हें वो स्कूल में टीचर थी और इसका लड़का कोई फर्स्ट क्लास ऐसा पढ़ रहा था। लेकिन वो इतना शरीर था वो लड़का, उसकी शरारत से स्कूल का मैनेजमेंट तंग हो गया। तंग होके उसको ये बताने के लिए मजबूर हो गए कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, लेकिन बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वो अच्छी टीचर थी। इसीलिए क्या करे, वो एक लेटर में लिखकर वो थैली में रख के उसके माँ को बोले आप घर जाके लेटर पढ़िए। अब देखिए वो लेटर में क्या लिखा हुआ है। वो लेटर में, नैन्सी मैडम आप तो बेहतरीन टीचर है, लेकिन हम अफसोस से कह रहे हैं कि आपका लड़का बिल्कुल वेस्ट लड़का है, जो कि पढ़ाई में कोई बेकार है और शरारत है, हर खामियां हैं उस लड़के में। बेहतर है आप आइए, आप लड़के को जो सो घर में रखिए या कोई और स्कूल में डालिए। ठीक है बोली वो माँ बेचारी, पढ़ ली शाम में, सोच के बोली कि बेटा आखिर क्या हुआ, बोलो क्यों इतना आप शरारत कर रही हैं। बोले तो नहीं अम्मा, मैं जो सो ये काम करा आज। क्या करे बेटा, बोले तो वो जो छोटे छोटे कीड़े होते, वो कीड़ों को जो सो बच्चों के मुंह में डाला, सब बच्चों को खिलाया। क्यों खिलाया बेटा, कीड़ा खा के मर जाते ना। नहीं माँ, मेरा मकसद था, मैं सामने वो ड्रिल पीरियड में देखा कि एक चील उड़ती हुई आई, जमीन पे उतरी, उस कीड़े को खा के थोड़ी देर बाद फिर उठ के चले गई। तब मैं समझ आके ये एनर्जी है, कीड़ों में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी एनर्जी है जिसे पाकर उसको ताकत मिल गई, उन्हें उड़ने लगी। मैं चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि इन बच्चों को खिलाने के बाद क्या इनमें एनर्जी आएंगी या नहीं आएंगी। अब उन्हें इस जुमले को सुन के माँ जो सो क्या करना उसको समझ में नहीं आया, लेकिन बेहतरीन टीचर थी। बोली कि बेटा देखो, तुम्हारी जो आईक्यू है, होशियारी है, दुनिया वाले कोई कबूल नहीं करते, लेकिन मैं जान चुकी हूँ तुम कितने होशियार है। अब जो सो स्कूल तुम्हारे काबिल नहीं रहा, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बल्कि उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाई, घर में रखी करी। उसके बाद फ्यूचर एक जिंदगी में एक 8-10 साल के बाद माँ गुजर गई, बाप भी चले गया था, वो बच्चा लावारिस हो गया था। रेल के डब्बों में जो सो पेपरा चुन के करके वो रद्दी डाल के बेचता था। एक दिन उसको एक हाथ लगी, एक एक नोटबुक जो कि फेरेडे बोलने वाला उससे पहले लिख के उसकी नोटबुक मिली। तो फेरेडे ये लिखा था कि इस दुनिया में जो सो मैं इस करंट को बनाया हूँ, लेकिन ये यहूदी लोग और ये रोमन लोग इसको एक शक्ति मानकर इजाजत नहीं दिए, लिहाजा ये मैं एक्सपेरिमेंट क्लोज कर दिया बोल के लिखा हुआ था। तो ये लड़का उसको पढ़ के बहुत ही मुतासिर होता, उसके रिसर्च के कंटिन्यूएशन करके बल्ब बना दिया। आज जो रोशनी है, पूरे बल्बा हैं दुनिया में, फर्स्ट बल्ब उसका नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। वो बनाने के बाद बहुत से ऐसे तजुर्बे करके उन्हें 7,770 पेटेंट्स उसके नाम पे आज भी मौजूद है, जो यूएसए का रहने वाला है। शायद वो ना होता तो इतनी इतनी हम जो एंजॉय कर रहे हैं लाइट से, वो नहीं हो पाता। देखिए कैसा लड़का था वो, कैसा लड़का हुआ, उसमें ताउन किसका है, माँ का है।
उस्ताद फेल हो चुका था, स्कूल फेल हो चुका था, लेकिन माँ जो है सो उसके खूबियों को उभार के उसके शख्सियत से निकाल के इस समाज को काम में लेके आई। तो मेरा मतलब ये बोलना है, एजुकेशन बोले तो सिर्फ पढ़ना पैसे कमाना नहीं है। पैसे कमाना ही है तो बहुत से जरिए हैं। पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, चोरियां भी करते, डाके भी डालते, स्मगलिंग भी करते, ये मैं पढ़ाई एजुकेशन का मतलब है कुछ ऐसे फन अपने में है, वो फन को उभार के वो फन से सोसाइटी को कुछ काम की चीज बनाना, इसका मकसद एजुकेशन है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करा, खासकर ये टप्पा चबूतरा, ये ओल्ड सिटी एरिया में माँ बाप तो बहुत ही खुश होते, छोटे बच्चों को बहुत ही शद्दोजहद से पढ़ाते करते। एक 10 तक 8 तक आते ही वो लोग समझ जाते कि दुनिया में पूरी तालीम हासिल कर लिया, और उसके बाद खासकर वालिद ये सोचते कि जा बेटा मेरी दुकान है जरी देर बैठो, यानी तो मेरे कारोबार है जरी देर बैठो। इस तरह बच्चों को जो से एंगेज कर रहे हैं कारोबार में, जिससे क्या होता है उसको पैसे की लालच हो जाती है और उसको जो सो गलत राह पे चले जाता, और उन्हें हर दिन यही सोचते रहता कि स्कूल का पट मार के कब आके यहाँ तिजारत पे बैठूं, अट्रैक्ट हो जाता। वो मत करिए। वालदाइन से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों को कभी भी आपके काम के लिए यूज मत करो। है बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, उसको यहीं पर क्यों वो कर रहे हैं आप। हो सकता है कल की जिंदगी में कोई एक डॉक्टर बनता, कलेक्टर बनता, एक पीढ़ी में एक डॉक्टर बना तो 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां उसके आसानी से फिर वही तालीम याफ्ता हो जाते। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जैसा वो एक फॉर्म पे आता ना, उसको जो है सो तुम अपने खास कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे काम मत कराइए बच्चों को। बच्चों को अगर कुछ नहीं रहा, होमवर्क नहीं रहा, आपको ट्यूशन पढ़ाने कुछ है भी नहीं, तो भी कुछ नहीं, घर में बिठाइए, घर में पढ़ाइए, और खासकर वो टीवियों से बचाइए। और एक सेल फोन जो है सो जिस्म को खा जा रहा, आंखों को खा जा रहा, बच्चे बात भी भूल जा रहे हैं सेल फोनों के मसरूफियात में। और कुछ एडल्ट एज में जैसे कि 16 साल 15 साल के एज में गलत गलत से भटक जा रहे, वो ब्लू फिल्म ये वो देख के। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फोन से बचा के रखिए बच्चों को, आगे चल के वो बिगड़ जा रहे हैं। मैं देखा है यहाँ पर 10th बच्चा ही है, ऐसा हाथ पे मार के एक खाले रहा, क्या है बोले तो क्या है वो, क्या बोलते, सागर सागर बोल रहा। देखिए वो सागर खाने से कैंसर हो जाता, उसकी जिंदगी खराब कर ले रहा, लेकिन उसको इल्म नहीं है, उसको नहीं मालूम कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। आप अव्वलीन उस्ताद है, उस्ताद से पहले माँ उस्ताद है। माँ ये तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए वालिदैन, और अपने बच्चों को जो सो इस चीजों से बचाना चाहिए। एक एक पीढ़ी में आप जरा मेहनत करिए, वो एक फार्म पे आ गए तो आप बेफिक्र रहिए, उसके बाद के पीढ़ियां सुकून में गुजर जाते हैं। और एक दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं है तो आप बाजारों में इधर उधर फिरने मत दीजिए, साइकिला मत दीजिए। छोटी उम्र में मैं देख रहा हूँ ये लूनाएं, स्कूटरा, ये वो बच्चों के साथ दोस्तों में पढ़ के भगा रही। वो उम्र में अगर कुछ लग गया, कुछ हुआ तो जो सो पैर हाथ टूट के उम्र भर हो बेकार हैंडीकैप्ड हो जाता है, इसका भी ख्याल रखिए। और और मैं ये चाह रहा हूँ, आपके पास बेशक ट्यूशन के पैसे भी ना होंगे, लेकिन क्या है, आप बिठाइए बच्चों को, होमवर्क कर लो, बोलो कर लेता, होनहार है हर लड़का, कुछ होना है तो मदद आप उनसे पूछ कर करिए। वालदैन का रोल बहुत रहते बच्चे की परवरिश। अगर एक बच्चा बिगड़ गया बोल तो मैं समझता हूँ उसमें ज्यादा हाथ वालदैन का है, माँ का रोल है, जो कि अपने कामों में मसरूफ रहते, बच्चों को पकड़ाते नहीं। लेकिन बच्चों के लिए टाइम दीजिए, आप थोड़ा दूसरे कामों में कम टाइम देकर इधर बच्चों में तवज्जो दीजिए। आपको जो है सो बहुत आगे चल के अच्छे अच्छे चीज़ें, अच्छे दिन आएंगे। मैं भी यही महल्ले का हूँ, मैं कोई फॉरेन से आया हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी मेरे बच्चों को इस तरह कंट्रोल करता हूँ कि किसी दिन बाहर दहलीज पार करके बाहर के बच्चों में नहीं है। मेरा एक दोस्त बोला, अम्बेडकर नगर में रहने वाला है, अरे भाई ये एरिया में कोई 10th पढ़ने वाला ही, इंटरमीडिएट पढ़ने वाला ही मुश्किल से मिलता है। तेरे बच्चे पूरे इंजीनियर हैं, फार्माकोलॉजी है, प्रोफेसर बने, कैसा बने बच्चा बोले। तो मैं ही बोला, देख रहे भाई, एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ, बोल के कहानी बताया। जंगल में संदल का झाड़ रहता, वो संदल के झाड़ पे कितने की अजदे बैठ के वो जो सो जहर उगलते रहते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपनी ठंडी को छोड़ता नहीं, खुशबू को भूलता नहीं। उसकी खासियत उसको रहती, कितना भी माहौल बिगाड़ने दो, माहौल खराब रहने दो, लेकिन उसकी असलियत खासियत रहती, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अपन सेफ साइड क्या है, खासियत रहने के बावजूद भी बाहर भी जाने से अपना ही नुकसान होता। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे गलियां हैं, छोटे रोडा हैं, कहीं भी एक्सीडेंट्स होते, रोज सुनने में आ रहा है ये बच्चा गिरा, इसको मारा लगे, उसको मारा लगे। ऐसे चीजों से आप थोड़ा परहेज करिए और तालीम में तवज्जो दीजिए। मुसलमान तबका बहुत पीछे है तालीम में, जैसे कि दूसरे नॉन मुस्लिम से देखिए,
जितने भी तालीम में हैं बहुत ही पिछड़े हैं और उनको जो सो एक कुएं के मेंढक की तरह ये ओल्ड सिटी में कर रहे हैं। ना तो उनको तेलुगु आती, ना तो कोई इंग्लिश में बोल सकते। इसलिए यहाँ का माहौल के हिसाब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़रा तेलुगु में भी वो लोगों को बात करने की एक सहूलत दीजिए। कोई नॉन मुस्लिम्स है तो उनसे दोस्ती कराइए ताकि कुछ तेलुगु सीख सके, क्योंकि बात की ज़िंदगी कोई कोई मुलाजिम मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला तो गाँव में यहाँ वहाँ करना रहता। उस वक़्त जो है सो मुश्किल है। आज भी बोल रहे हैं कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी में जॉब देते हैं लेकिन तेलुगु नोइंग कंपल्सरी बोल रहे हैं। जबकि हम उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, यही पढ़ लेके यहीं पर करना रहता, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए तेलुगु भी ज़रूरी है। चाहे वो किसी की भी लैंग्वेज होने दो, उसकी इज्जत करो, वो भी सीखो। आपकी इज्जत भी बढ़ती है, आपका म्यार भी बढ़ता। आपकी कोई सहेलियां वगैरह रहते, उनसे टच होने दो, बच्चों को जाके सीख लेते तेलुगु। ये हमारा इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ पर मैं टाइप सिखाता हूँ। टाइप की इसलिए मुझे ख्वाहिश हुई, चाहे तो मैं कंप्यूटर रख सकता था लेकिन कंप्यूटर इसके बाद का स्टेज है। पहला स्टेज है टाइप राइटिंग। टाइप राइटिंग में कीबोर्ड सीख लिए, 6 महीने मुश्किल से सीख लिए, तो उसके बाद कंप्यूटर में बैठ के खुद ब खुद कर लेते। जैसा कि एक साइकिल चलाने आया तो स्कूटर चला सकते, उसी तरह इसके बगैर कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के शौक में मत जाइए। हर कोई कंप्यूटर कंप्यूटर बोल रहा है, लेकिन कंप्यूटर का बेस बुनियाद टाइपराइटर पे, यही कीबोर्ड उसमें रहता। कुछ फीचर्स ज्यादा रहते हैं, वो बाद के स्टेज वो लोग खुद ब खुद सीख जाते हैं। लेकिन थोड़ा ये भी ख्याल रखिए, क्यों आजकल क्या है, 10th पढ़ के कोई टाइप राइटिंग नोइंग है तो वकीलों का नहीं, इधर उधर वैकेंसीज बहुत है, बहुत मिल सकते हैं मुस्लिम्स के लिए, लेकिन टाइप नोइंग कंपलसरी है। मैं यहाँ तक के गरीब बच्चे जितने भी हैं उनका ख्याल खास रखूंगा। मैं जहाँ तक हो सका मैं जो है सो कंसेशन करके मैं सिखा रहा हूँ। ट्यूशंस भी है, इंटर तक है, और आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट कमर्शियल नहीं है। ये इंस्टीट्यूट जैसे कि 50-60 बच्चों को बिठा के एक साथ एक लेक्चर दे के हट जाते, वो काम मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना नहीं है। इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब इनफिरादी तवज्जो बोलते हैं, इस तरह 1-to-1 मैं जितने भी बच्चों को लेता हूँ, वो बच्चे की खामी क्या है, खूबी क्या है, देख के वहां से आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन क्लास है, ये बढ़ गए बोल के 4-5 को मिला के एक ही उसमें नहीं करता। ये हमारी स्पेशलिटी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंपेयर करें तो। आपको जो सो टप्पा चबूतरा शकील होटल के पीछे मेरा इंस्टीट्यूट कायम है, यहाँ पर है, नंबर भी है, मेरा फोन नंबर देख सकते। लेकिन मैं एक एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी एडवर्टाइज है। 30 साल से हमारी बेगम भी जो स्कूल चलाए हुए हैं, हम लोग भी ट्यूशन पढ़ाते थे। तकरीबन ये महल्ले का अब जो जनरेशन है, पूरे हमारे स्कूल में पढ़े सो बच्चे। लिटिल स्टार स्कूल सईदा बेगम जो चलाए थे, 30 साल चलाए थे, अब वो तबका जो सो उनके बच्चे आ रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी होती कि तीसरी पीढ़ी हमारे पास पढ़ने को आ रही। तो आप भी जो सो ये मत सोचिए कि मैं ये इसके जरिए आपको जो सो कैनवासिंग कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन मेरा क्या है, हमारा माशरा मुस्लिम्स का आगे बढ़ना, तरक्की करना, पढ़े लिखे। बेशक ये अच्छी बात है। एक खुशखबरी भी देना चाह रहा हूँ। 30 साल पहले जब हम एक हिंदी पढ़ाने की टीचर देखे थे, तो हिंदी पढ़ाने के लिए भी कोई टीचर नहीं आ रही थी, क्योंकि थे नहीं। आज हर घर में हैं माशाल्लाह, अच्छा पढ़े लिखे, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन और भी तरक्की करके प्रोफेशनलिज्म में जाना। खाली पढ़ लिए, बैठे, शादी कर दिए, बीएससी बीडी वो ये कर ली, बच्ची शादी कर। अब पढ़ाने का मकसद ही क्या है भाई? आप इतना कुछ करें, उसको जॉब पे लगा दो। जॉब करना कोई गुनाह नहीं है। कल के दिन हालात क्या होते नहीं बोल सकते। आप करके दे रहे हैं शौहर को, वो शौहर क्या है, कैसे आगे जिंदगी का कोई गारंटी नहीं ले सकते। मेरी भी बच्ची है, मेडिसिन मेडिकल में पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? तालीम लेके तैयार ये रहना कि इस सोसाइटी को काम आने के काबिल हो जाना। कोई एक टीचर बन के रह सकते हैं, कोई एक नर्स बन के रह सकते हैं, कोई पैरामेडिक्स, लैब टेक्नीशियन, कुछ भी एक प्रोफेशनल कोर्स कराइए। खाली सिर्फ इंटरमीडिएट पढ़ाई, बीकॉम पढ़ाई, घर में बिठाई, शादी करी, इसमें कोई हल नहीं होता। मसले परेशानी हल नहीं होते। ऐसे तो बहुत है, वो नहीं, कुछ टेक्निकल रूट देखिए। कुछ टेक्निकल, जैसे कि इंटर के बाद वो लड़की कहीं गए तो कुछ सोसाइटी में इज्जत मिलना, काम मिलना, अगर फॉरेन चले गई, शौहर बाहर के मिल गए तो वहां पर भी जॉब्स मिलना, ऐसे कोर्सेज ढूंढिए। परसों मेरे पास एक लड़की है, इंटर से जरा मुश्किल से पास हो गई थी, ओ सी इंटरमीडिएट लेवल, तो मैं बोला नहीं लो, मत लो। वोकेशनल कोर्सेस है, जैसे कि ये एक स्कूल है आजम आजम वोकेशनल कॉलेज बोल के है, हुसैनी आलम में, वहां पर एडमिशन ले। बोला वो बेचारी एएनएम, वो ये नर्स का कोर्स ले लिए,
अच्छा एक 2 साल में इंटरमीडिएट भी आ जाता, साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री भी आ जाती, उसके बाद वो लोग कहीं भी जॉब मिल जाता। ऐसा जो सा सेटल होना, क्योंकि अपना अपना म्यार इतना नहीं है कि हम उसको बीएससी पढ़ाए, एमएससी पढ़ाए, एमफिल कराए, ये तमाम लंबी लाइन नहीं जा सकते हम। 10th इंटर से जो है सो टेक्निकल कर लेना। आपसे गुजारिश है, आपसे और एक वक्त मैं बोल रहा हूँ, तुलबा खासकर जो सो माँ का जो रोल है बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा है, आप उसको तवज्जो दीजिए। मेरा फोन नंबर है 9866875778। आपको तरबियत देने में कहीं में कुछ भी तकलीफ हुई या कुछ एडवाइस भी लेना है तो मेरे को बेशक फोन कर सकते हैं, आपको मैं हर किस्म। और मेरा नाम है MK खदीरुद्दीन, MSc, MEd, MPhil, 3 पोस्ट ग्रेजुएट्स हूँ मैं, 3 ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। फिर भी ये एरिया में मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो सो यही एरिया की है और उसका भी रूहानी खुश हो जाती, उन्हें चाहती थी कि यही एरिया में यहाँ पर तरक्की करना। उसका जो वो